नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हमारी ये की 2025 की आपकी साइंस की कौन सी क्लास है? तो आज आपकी है क्लास नंबर 12। आज हम देखेंगे आपका मॉडल पेपर नंबर 4। कौन सा देखेंगे बेटा जी? तो आज हम देखेंगे आपका मॉडल पेपर नंबर 4। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा आज का मोटिवेशन तो वो क्या है? व्हेन यू थिंक अबाउट गिविंग अप, जब आप ये सोचते हो कि मतलब अब मैं गिव अप कर दूं, तो थिंक अबाउट हाउ फार यू हैव कम। तो आप ये सोचें कि आप कहाँ तक आ चुके हैं। जैसे बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे अभी इस टाइम पे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं गिव अप कर दूं, और जब नेक्स्ट टाइम हमारा रीट का एग्जाम आएगा तब हम उसमें जैसे मेहनत करके उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एग्जाम देंगे। परंतु बेटा ऐसा नहीं होता है। बस आप ये सोचिए कि मतलब मैं कहाँ तक आ गया हूँ और मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है और मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, है ना? तो चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? द एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर। एक एलिमेंट हमारे पास में, उसके पास क्या है? हमारे पास सेम मास नंबर है। क्या है उसका? उसका हमारा क्या समान द्रव्यमान है। क्या है बेटा जी उसका? तो उसका द्रव्यमान कैसा है? समान है। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। परंतु क्या उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा है? अलग है। यानी कि क्या उसका, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा उसका? भिन्न है। तो बताइए उसे क्या बोलेंगे? क्या हम उसका मतलब क्या बोलेंगे उससे बताइए? क्या उसे आइसोटोन्स बोलेंगे यानी कि सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, या उसे आइसोटॉप्स बोलेंगे यानी कि सम स्थानिक बोलेंगे, या उसे आइसोबार बोलेंगे मतलब कि समभारिक बोलेंगे, या उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे? बोले तो सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। बताइए क्या बोलेंगे उससे? तो उसे बोलेंगे हम बेटा जी आइसोबार। क्या बोलेंगे उससे? तो उसे हम बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम समभारिक बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे आपका समभारिक बोलेंगे, ठीक है ना? अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल दें आपको, किसका आइसोबार का अगर आपको एग्जाम्पल दें तो देखिए जैसे आपका हो गया आर्गन। क्या होगा बेटा जी? आपका ऑर्गन हो गया हमारा। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है हमारा 18। और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो वो होता है 40। क्या होता है उसका मास नंबर कितना होता है जी? तो मास नंबर होता है उसका 40 होता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम में क्या होता है? तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 19। और उसका मास नंबर कितना होता है? तो वो होता है 40, है ना? उसी प्रकार से बात की जाए आपकी कैल्शियम की, सी हमारा, तो उसका मास नंबर कितना होता है? मास नंबर उसका होता है 40। और एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? तो वो होता है हमारा 20। तो देखिए इसका जो मतलब आपका है ना, जो आपका मास नंबर है देखिए कैसा है, सेम है इसका मास नंबर, है ना? कैसा है बेटा जी? तो इसका मास नंबर सेम है, लेकिन जो उसका क्या है एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? देखिए जो इसका एटॉमिक नंबर वो कैसा है? तो वो हमारा भिन्न है, यानी कि अलग है हमारा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा जी? तो इसका आपका हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम आइसोबार। क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे हम आइसोबार बोलेंगे, ठीक है ना? और उसी प्रकार से जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी? जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे? आइसोटॉप्स होते हैं हमारे। वो क्या होते हैं बताइए, कौन बताएगा? तो वो उसमें क्या होता है? उसमें हमारा क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बेटा जी? उसमें हमारा सेम एटॉमिक नंबर होता है। बट क्या होता है डिफरेंट? उसका क्या होता है बेटा जी? तो डिफरेंट होता है उसका मास नंबर। क्या होता है डिफरेंट? उसका होता है मास नंबर होता है, ठीक है ना? जो चीज क्या है इसके मतलब सेम है, तो क्या होगा मतलब उसका वो चीज उल्टा होगा। कैसा होगा? विपरीत होगा, ठीक है ना? क्या होगा बेटा जी? तो उसका विपरीत होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल इसका देते हैं हम आपको। जैसे आपका एक होता है ना हाइड्रोजन का एग्जाम्पल होता है, आपका होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बोले तो आपका H11, H12 एंड आपका H13। यानी कि इससे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपका प्रोटियम, इसे बोलेंगे ड्यूटेरियम और इसे बोलेंगे टाइटेरियम, है ना? क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आपका टाइटेरियम बोलेंगे। तो देखिए इसका क्या आपका एटॉमिक नंबर कैसा? देखिए इसका एटॉमिक कैसा बच्चा जी? तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा सेम है ना? परंतु इसका मास नंबर कैसा है? तो इसका मास नंबर कैसा हमारा? डिफरेंट है, यानी कैसा है आपका? भिन्न है, अलग है आपका, है ना? तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे हम आइसोटॉप्स।
क्या बोलेंगे बेटा जी, इससे बोलेंगे आइसोटॉप्स बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके आइसोटोन्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा जी, अगर हम आपके आइसोटोन्स की बात करें यानी कि आपका सम न्यूट्रॉनिक की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो मास नंबर होता है क्या होता है बेटा जी, आपका मास नंबर और आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, तो ये हमारे डिफरेंट होते हैं। बट क्या होता है आपका, अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है बेटा जी, तो इसके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका नंबर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, इसके न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या होता है, इसका मतलब जो न्यूट्रॉन्स होता है उसका नंबर क्या होता है, सेम होता है। जैसे इसका आपको एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे इसका एग्जांपल आपका है फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 15, और मास नंबर कितना आपका 31, कितना होता है 31 होता है, 31 होता है। उसी प्रकार से सल्फर देखिए, सल्फर आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है 16, और उसका मास नंबर कितना होता है बेटा जी, तो वो होता है 32, है ना। अब इसके प्रोटॉन देखिए कितने होते हैं बताइए। तो अगर हम निकालते हैं मतलब सल्फर का निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए जितना इसका मतलब कि आपके पास में एटॉमिक नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे बेटा जी, 16 होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन के पास कितने होंगे, वो भी 16 होंगे। अब कितना बचा, 32 माइनस में कितना हो गया बेटा जी, तो वो कितना होगा बताइए, तो वो बच्चा हमारा कितना बच्चा, तो वो बच्चा 16, है ना। यही होता है, कितना बचा, 16 बच्चा। तो उसी प्रकार से अगर बात की जाए हमारे फास्फोरस की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने बेटा जी, तो वो होंगे 15, है ना। और इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो वो भी होंगे इसके पास में 15 होंगे। और अगर बात की जाए आपके न्यूट्रॉन्स की, तो वो कितने होंगे, तो 15, 31 माइनस 15 कितना बचा बेटा जी, तो वो बचा हमारा 16, कितना बचा, 16 बचा। तो देखिए इसका क्या है आपका, इसके पास ही न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 है बेटा जी, और इसके पास भी क्या न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 हैं। तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे आप नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे आपका न्यूट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे आप सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, देखिए ये बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज। तो आप बताइए कि जो आपका ऐसा यूनिट होता है किसका, आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन कंडक्शन का, तो वो क्या होगा, विद्युत चालक का ऐसा यूनिट इकाई क्या होगी, बताइए क्या होगी। क्या उसकी ओम होगी, यानी कि ओम होगी, या उसकी सीसेम्स होगी आपकी, या उसकी ओम मीटर होगी, या आपकी एम्पियर होगी, क्या होगी बेटा जी बताइए। क्या होती है, तो वो आपको होती है सीमेंस। क्या होती है बेटा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होती है आपकी, सीमेंस होती है। और जो हमारा सीमेंस होता है वो किसके बराबर होता है बताइए, तो वो होता है हमारा किसके बराबर होता है बताइए, तो वो होता है ओम पर मीटर। किसके बराबर होता है हमारा, तो ये होता है हमारा ओम पर मीटर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ओम मीटर लिखा हुआ है, तो ओम मीटर नहीं होता, क्या होता है आपका ओम पर मीटर होता है, ठीक है ना। जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं मो, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपके स्लीपिंग सिकनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, निद्रा रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्तरदायी है, बताइए। क्या वो एलगी है यानी कि शैवाल आपका है, या आपका प्रोटोजोआ है, या आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आपका है, या आपका वायरस है यानी कि विषाणु आपका है। तो क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका प्रोटोजोआ। क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा प्रोटोजोआ, ठीक है ना। क्या होता है आपका, तो वो होता है हमारा जो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। और वो किस प्रोटोजोआ से होता है, कौन बताएगा, हम बताएंगे आपको। तो वो होता है आपका ट्रिपोनोसोमा। किससे होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ठीक है ना। किससे होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी से होता है, ठीक है ना। और एक ट्रांसमिट किससे होता है, तो ये होता है आपकी जो सीसी फ्लाई होती है ना, उससे ट्रांसमिट होता है। किससे ट्रांसमिट होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा किससे ट्रांसमिट,
तो वो होता है हमारा सीसी फ्लाई से होता है। यानी कि जो मक्खी होती है आपकी, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हमारा है सीसी फ्लाई, यानी कि आपका सी फ्लाई। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? देखिए, द मेथड यूज टू सेपरेट पेट्रोल फ्रॉम क्रूड ऑयल। जो आपका पेट्रोल अलग किया जाता है आपका किससे? कच्चे तेल से। कच्चे तेल से आपका पेट्रोल को वियुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है बताइए? तो वो करते हैं हम किससे बच्चा जी? तो वो करते हैं आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे करते हैं बच्चा जी? तो वो करते हैं हमारा प्रभाजी आसवन से करते हैं। ठीक है ना। किससे करते हैं आपका? तो वो करते हैं हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बताना है कि ये मैचिंग इसकी क्या होगी, मतलब कौन सा हमारा सही होगा। विटामिन सी क्या होता है बेटा जी बताइए? तो उससे क्या होता है? उससे हमारा स्कर्वी होता है। विटामिन सी से क्या होता है बेटा जी? आपको स्कर्वी होता है। बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से जो हमारा विटामिन डी होता है उससे क्या होता है बेटा जी? तो उससे होता है हमारा रिकेट्स। क्या होता है? विटामिन डी से क्या होता है? आपका रिकेट्स होता है। तो ये दोनों क्या कैसे हो गए हमारे? करेक्ट हो गए, है ना। परंतु जो हमारा विटामिन ई है उससे क्या होता है? क्योंकि विटामिन ई होता है बेटा, उससे क्या होता है? उससे होता है क्या हमारा? तो उससे होता हमारा क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा एनीमिया। क्या होता है? तो उससे बोलते हैं एनीमिया। क्या होता है उससे? तो उससे होता है हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना। और नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? तो ये होता है हमारा विटामिन ई से। किससे होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा किससे? तो वो होता है हमारा विटामिन ए से होता है। तो आपका जो 3 ऑप्शन है, मतलब जो 3 वाला आपका है स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड के हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन इन द रिलेशन बिटवीन। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी वो क्या बताती है बताइए? गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन, बताइए किसके साथ करता है? तो वो होती क्या पता है? आप ये बताइए वो होती क्या है? तो वो होती है हमारी b इक्वल टू यू, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, यही होती है ना। और b, यहाँ पर हमारी b क्या होता है? तो b होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है हमारी? फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी, है ना। और u क्या होता है बताइए? कौन बताएगा? u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा इनिशियल, शुरुआत जो होती है वेलोसिटी हमारी, वो होती है। और a क्या हमारे पास में? तो a हमारे पास में एक्सेलरेशन। क्या है बेटा जी? तो a हमारे पास में एक्सेलरेशन हमारा है। ठीक है ना। और t फॉर क्या हमारे पास में? टाइम, यानी कि समय आपका। ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या बता रहा है आपको? तो ये बता रहा है आपका वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, है ना। क्या पता चल रहा है आपको? यहाँ पता चल रहा है आपको वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, यानी कि वेग, समय और त्वरण। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या हमारा? विच वन इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से कौन सा हमारा सही नहीं होगा, बताइए। कौन विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? तो कौन सा विद्युत चुंबक के हिसाब से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए है, इट इज टेम्पररी मैग्नेट। ये कैसी हमारी अस्थायी चुंबक है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो हमारी अस्थायी चुंबकीय होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में, इट्स स्ट्रेंथ वेरी विद द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। यानी कि क्या बोल रहा है कि इसकी जो क्षमता होती है इसके ध्रुवों के बीच वायु के अंतर के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। अगर गैप बढ़ जाएगा तो चीजें मतलब उसकी चेंज होती रहेंगी। ऑप्शन सी हमारे पास में है, पोलरिटी कैन नॉट बी चेंज। यानी कि जो ध्रुवीयता को बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपको ध्रुवीयता होती है मतलब पोलरिटी होती है वो हमारी चेंज हो जाती है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कि इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज।
यहाँ की जो क्षमता होती है वो बदली जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, जो की क्षमता होती है वो हमें उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है कि मतलब जो आपका हृदय से क्या होता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिका होती है उसे क्या बोलते हैं, बताइए। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, तो उसे बोलते हैं हम आर्टरीज। क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज, यानी कि धमनियां बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, तो क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। मतलब कौन सी वैक्सीन हमारी यूज करते हो टीबी के लिए, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका क्षय रोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन बताएगा। क्या वो हमारी ओपीवी होती है, या हमारी एटीएस होती है, या हमारी बीजीसी होती है, या हमारी डीपीटी होती है। तो कौन सी होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी बीसीजी। कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी बीसीजी होती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो वो होती है हमारी क्या होती है, तो वो होती है हमारी बीसीजी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी क्या बेटा जी, तो वो होती है हमारी बैसिलस 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 कैलामेट गुआ गुएरिन, ठीक है ना। क्या होती है आपकी बैसिलस कैलामाइट गुआरिन, ठीक है ना। और किसने मतलब ये किया था, बताइए। मतलब जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी कि जो आपकी टीबी होती है वो किसके द्वारा होती है, बताइए, कौन बताएगा। तो वो होती है बेटा जी किसके द्वारा, तो वो होती है बैक्टीरिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो वो होती है आपके बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, बताइए, कौन सा बैक्टीरिया होता है हमारा, तो वो होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा होता है बैक्टीरिया हमारा, तो वो होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में इसके घटक के रूप में एक अधातु होती है, बताइए। मतलब कौन किसके अलॉय में आपको अधातु देखने को मिलती है, यानी कि नॉन मेटल देखने को आपको मिलता है, बताइए। क्या वो ब्रास हो सकता है, यानी कि पीतल हो सकता है हमारा, क्या वो ब्रॉन्ज हो सकता है, यानी कि कांसा हो सकता है, या उसका एमलगम हो सकता है, या उसका स्टील यानी कि इम्पात हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है हमारा। तो देखिए, जो ब्रास होता है हमारा वो किससे मिलके बनता है, बताइए। तो वो बनता है हमारा कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। किससे बनता है, कॉपर और जिंक से मिलके बनता है ना। उसी प्रकार जो हमारा ब्रॉन्ज होता है, क्या होता है बेटा जी, जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलके बनता है, तो बनता है कॉपर और टिन। किससे मिलके बनता है, तो वो बनता है हमारा कॉपर और टिन से मिलके बनता है ना। और स्टील किससे मिलके बनता है, बताइए। स्टील बनता है हमारा किससे बेटा जी, तो वो बनता है हमारा आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है। किससे बनता है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अमलगम में क्या होता है बेटा, अमलगम में हमारा क्या होता है, एक मरकरी भी होता है उसमें, ठीक है ना। क्या होता है उसमें, मरकरी भी उसमें होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे यहाँ पर कार्बन क्या हमारे पास, कार्बन कैसा हमारा, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इम्पात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इम्पात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 11 हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो आपको बताना कि इनमें से हमारी कौन सी क्रॉप ऐसी है जो मतलब रबी की के सीजन में होती है और कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम में क्या होती है,
तो बताइए, हमारा ऑप्शन है राइस यानी कि चावल, ऑप्शन बी हमारे पास में ज्वार, ऑप्शन सी हमारे पास में मेज यानी कि मक्का, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, बार्ले बोले तो जौ। तो कौन सी होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी जौ। कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी बार्ले, ठीक है ना। कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी हमारी जौ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आपसे कि मतलब फ्रीक्वेंसी है साउंड की कितने से, बिलो है 20 हर्ट्ज से, मतलब कैसी है, इंफ्रा है, मतलब क्या है? नीचे है हमारा। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कैसी है, कम है, कैसी बच्चा जी, तो 20 हर्ट्ज से कम है तो क्या हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम इंफ्रारेड बोलेंगे। कैसी बोलेंगे, तो उससे बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे बेटा जी, तो उससे बोलेंगे इंफ्रासोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अब श्रव्य। क्या बोलेंगे, अब श्रव्य बोलेंगे, है ना। और उसके बाद में जो ऑडिबल साउंड, ऑडिबल होता है वो कितना होता है बताइए, कौन बताएगा। जो ऑडिबल वेव्स होती हैं कितना होता है, जो आपका ऑडिबल साउंड होता है, ऑडिबल साउंड होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और अल्ट्रा साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। अल्ट्रा सोनिक साउंड जो होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो देखिए जो हमारा होता है ऑडिबल साउंड वो कितना होता है, वो होता है हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20K यानी 20,000 हर्ट्ज तक होता है हमारा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जब आपका अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रा साउंड होता है हमारा, तो वो कितना होता है, वो होता है अबव देन, अबव मतलब ज्यादा, 20,000 यानी 20K हर्ट्ज तक, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका इंफ्रासोनिक आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। तो कौन सी हमारे पास ऐसी पेयर है एंडोक्राइन ग्लैंड की जो हमारे दिमाग में होती हैं, ब्रेन में होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का निम्न से कौन सा युग्म मस्तिष्क के में स्थिर होता है, बताइए कौन सी होती है। तो वो होती है हमारी कौन सी बेटा जी, तो वो होती है आपके हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी हाइपोथैलेमस और हमारी पीनियल ग्लैंड हमारी होती है कहाँ पर, तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 14 हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस एडेड टू एलपीजी। जो हम मतलब एलपीजी मिलाते हैं जिससे क्या होता है, आपकी स्मेल आती है, क्या आती है, आपकी स्मेल आती है। एलपीजी में जोड़ा जाने वाला मजबूत महक पदार्थ कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा एथाइल मरकैप्टन। कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका एथाइल एथिल मैकॉप्टन होता है आपका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये तो आप जानते हो कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है बेटा जी, तो वो होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड, यानी कि वायु प्रदूषण के सबसे प्रमुख स्रोतों में से क्या शामिल है। किसका आपका एयर पोल्यूशन में क्या चीज आपको यहाँ पर शामिल है, किसमें आपका वायु प्रदूषण में। हमारे पास ऑप्शन है ए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, ऑप्शन बी हमारे पास में सीवेज यानी कि मलजल, ऑप्शन सी हमारे पास में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल निकास और उद्योगों से निकलने वाला रसायन, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है हाउस होल्ड वेस्ट यानी कि घरेलू कचरा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका होता कौन सा है, तो वो होता हमारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। क्या होता है बेटा जी, तो वो होता हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और उसके बाद में हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है आपका ऑटोमोबाइल निकास और उद्योगों से निकलने वाला रसायन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन हमारे पास में है टू रजिस्टर वन ऑफ टू, क्या बेटा जी, देखिए हमारे पास क्या है, मतलब दो रजिस्टर है, टू रजिस्टर वन ऑफ 10 ओम। तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये हमारा ओम है, क्या है बेटा जी, तो एक हमारा 10 ओम का है और दूसरा कितने का, दूसरा हमारा है 20 ओम का है, कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है, तो वो कनेक्ट है हमारा सीरीज में। और कितना वोल्टेज हमारा, उसका हमारा 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। द करंट इन अ सर्किट, तो हमको क्या बताना, हमको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। दो प्रतिरोधक हमारे पास में, एक हमारा कितना है 10 ओम है, कितना है बेटा जी, तो एक हमारे पास 10 ओम है और दूसरा हमारा कितना, दूसरा हमारा है 20 ओम है, कितना है बेटा जी, तो दूसरा हमारे पास में 20 ओम है और एक हमारे पास 10 ओम है। तो बताइए कितनी उसमें विद्युत धारा बहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आपका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो देखिए कहाँ पे ये लगा हुआ, ये लगा हुआ आपका सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं बेटा जी, तो ये किस प्रकार से लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, तो ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कैसे बेटा जी, तो वो होता है हमारा किस प्रकार से R1 प्लस R2 होता है। अगर वो होते पैरेलली, कैसे होते, अगर वो होते पैरेलल तो क्या हो जाता, तो वो होता 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इस प्रकार से होता है ना। परंतु यहाँ पर क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, वह कैसा होगा, तो वो होगा आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए R1 कितना, R1 हमारा 10 है प्लस 20, तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 30 ओम आ गया। कितना आ गया, तो आज कितना आ गया हमारा इक्वल, तो वो आ गया हमारा 30 ओम आ गया, है ना, कितना ओम आ गया, तो वो हमारा आ गया 30 ओम आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में हम निकालते हैं क्या बेटा जी, तो हम निकालते हैं आपका, हम निकालेंगे आपका करंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपका करंट निकालेंगे, यानी कि आपका आई निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या है, तो वो होता है बी इक्वल टू आई आर। क्या होता है, तो वो होता है हमारा बी इक्वल टू आई आर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आई निकालेंगे आपका, तो क्या हो जाएगा आपका आई इक्वल टू बी अपॉन आर, यही हो जाएगा ना। अब बी कितना दिया हुआ बताइए, तो बी दिया हमारा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6 ओम। 6 वोल्ट देखिए यहाँ पे कितना है, 6 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 6 हो गया। और आर कितना हमारा, तो आर हमारा है 30, ठीक है ना। जैसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी कि 1/5 बोले तो आपको कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर। कितना बचा ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा 0.2 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17, वो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। जो आपका वॉशिंग मशीन होते हैं, इसमें हम कपड़ा धुलते हैं, वो किसके प्रिंसिपल बेस होती है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर होता है आपका। तो देखिए जो वॉशिंग मशीन होती है हमारी, वो कैसी होती है, उसमें क्या होता है, कपड़ा हमारा घूमता है गोल गोल, ऐसी होता है ना, कपड़ा हमारा क्या होता है, घूमता है गोल गोल, है ना बेटा जी। तो उससे क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय। क्या बोलेंगे, तो उससे हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 18, अपवर्ड फोर्स ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी है जो मतलब फ्लोट कर रही है। मान लीजिए अगर आपका ये पानी है, क्या हमारा ये पानी है और यहाँ पर क्या आपकी एक नाव है, ठीक है ना बेटा जी, ये क्या हमारी एक नाव है, अजीब सी नाव आपकी, ठीक है ना। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है आपका ऊपर की तरफ, जो फोर्स लग रहा है आपका ऊपर की तरफ, उससे क्या बोलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो क्या बोलेंगे बताइए, कि किसी तैरती वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल होता है, उससे क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलेंगे उससे। तो क्या उसे जर्क बोलेंगे, यानी कि झटका बोलेंगे, क्या उसे बायोंसी बोलेंगे, यानी कि उत्प्लावता बोलेंगे, या उसे टेंसर फोर्स बोलेंगे, यानी कि तनाव बल बोलेंगे, या उसे एंटी ग्रेविटी बोलेंगे, यानी कि प्रति गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम क्या बेटा जी, तो उसे बोलेंगे बायोंसी। क्या बोलेंगे,
उसे बोलेंगे उत्प्लावकता बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। अब जाहिर सी बात है, जब आपका एसिड रेन है तो उसका पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा। कैसा होगा बेटा जी, जाहिर सी बात 7 से कम होगा। अम्लीय वर्षा क्या होगा, पीएच कितना होगा। तो देखिए जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है बेटा जी, न्यूट्रल होता है हमारा 7। 7 के हमारे पास में 7.0 कितना होता है, तो वो होता है न्यूट्रल होता है हमारा। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है हमारा। अब उसमें क्या आता है, उसमें आता है पानी। क्या आता है बच्चा जी, तो उसमें आपका आ जाता है वाटर आ जाता है हमारा, है ना। और उसके बाद में अगर हम उसके इस तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए उसमें। अगर बन की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसमें, मतलब कि अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी उसमें, उससे हमारी क्या होगा, एसिड की मतलब जो होगी आपकी परसेंट ऑफ एसिड होगा वो क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर इस तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद में अगर हम इस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, आगे तरफ जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 14 तक आपका वो होगा हमारा बेस। कैसा होगा, उतना हमारा क्षारक होगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहां से जा रहे हैं इसके तरफ, किसके तरफ बेटा जी, इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा आपका, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी आपका, अम्लीयता बढ़ेगी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, इक्वल टू 7.0, बराबर क्या आपका 7 के बराबर है। तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, मोर देन 7.0, क्या हमारा 7 से ज्यादा है, अधिक है। तो अगर 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, वो क्षारकीय हो जाएगा। तो ये तो हमें करना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद हमारा है क्या है बेटा जी, तो वो हमारा है मोर देन 5.6, यानी कि 5.6 से ज्यादा इस तरफ, समझ रहे हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या होगा, लेस देन 5.6, यानी कि 5.6 से कम होगा। ठीक है ना, किस तरफ होगा बेटा जी, इस तरफ होगा हमारा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आपको बताएं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए क्या होती है बेटा जी। तो वो होती है हमारी डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है आपकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है ना। यानी कि जो आपका क्या ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है। सी क्या हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर आपका है। उसी प्रकार से आपकी जो आरएनए होता है, क्या होता है बेटा, जो आपका आरएनए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए कौन बताएगा आपका, बताइए। तो उसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है बेटा जी, तो इसकी हमारी होती है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी होती है आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है ना। चलिए ये बताइए जो डीएनए होता है उसकी खोज किसने की थी, बताइए कौन बताएगा। तो उसकी खोज की थी आप किसने, वॉटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी बच्चा जी, तो वो की थी हमारे, किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिकसन ने की थी। और कब की थी, तो वो की थी आपकी 1953 में। कब किया था, तो वो किया था आपके 1953 में। ठीक है ना, 1953 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 21। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह पादप जिनमें पूर्ण विभेदीय काय नहीं होते हैं, तो वह किस समूह में आते हैं, बताइए। जो प्लांट्स हमारे हैं उनके पास क्या है बेटा जी, डू नॉट, उनके पास नहीं है क्या, वेल डेफिनाइड बॉडी उनके पास में नहीं है। तो भाई कौन किस में आएंगे आपके, वो बताइए। क्या वो आपके टेरिडोफाइटा में आएंगे, या आपके एंजियोस्पर्म में आएंगे, या आपके ब्रायोफाइटा में आएंगे, या आपके थैलोफाइटा में आएंगे। किस में आते हैं बच्चा जी, तो वो आपके आते हैं थैलोफाइटा में। किस में आते हैं, तो वो आपके आते हैं थैलोफाइट्स में आते हैं।
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और ये बताइए, एक सवाल आता है आपके एग्जाम में बहुत बार कि आपका एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्या सवाल आता है बेटा जी आपका, सवाल पूछा जाता है आपसे कि आपको बताना है कि एम्फीबियंस ऑफ, जो एम्फीबिया होता है, एम तो मतलब प्लांट्स का एम्फीबिया क्या होता है, कौन सा होता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। बताइए कौन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा। तो वो बोलते हैं किसको बेटा जी, तो वो बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ठीक है ना। तो और ऐसा क्यों बोलते हैं बताइए, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ पर रह सकते हैं, दे लिव, दे लिव कहाँ पर बेटा जी, इन सॉइल, सॉइल बट डिपेंड, डिपेंड, ओके डिपेंड इन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करते हैं किस पर बेटा जी, पानी पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। किस पर, पानी पर डिपेंड करते हैं, यानी कि एक प्रकार से मतलब ये सॉइल और पानी में दोनों में मतलब कि रह सकते हैं। ठीक है ना। चल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, तो वो क्या है, टू ट्रीट द आई डिसीज इज नोन एज मायोपिया। क्या है बेटा जी, मायोपिया आपको है, यानी कि नियर साइटेडनेस है आपको है। तो आपको बताना है कि कौन सा लेंस आप यूज करेंगे। अगर आपको मायोपिया है, यानी कि निकट दृष्टि दोष आपको है, तो कौन सा लेंस आप इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है। तो कौन सा करेंगे आप, तो आप करेंगे कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल। किसका करेंगे बेटा जी आप, तो आप करेंगे अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, तो आप करेंगे कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको क्या है, आपको हाइपर मायोपिया है, क्या है बेटा जी, अगर आपको हाइपर, हाइपर मायोपिया है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज। किसका यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे आपका कौन सा बेटा जी, तो आप यूज करेंगे अपना कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करेंगे। ठीक है ना। और जो मतलब आपका जो आपका बाईफोकल लेंस होता है, कौन सा आपका जो बाईफोकल लेंस होता है, उससे आप देखते होगे ना, मतलब इस प्रकार का आपका चश्मा जो लेंस होता है, उसमें ऊपर वाला होता है वो किसके दूर के लिए होता है, और नीचे वाला होता है वो किसके लिए होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारे पास के लिए, है ना। अगर आपने देखा होगा सही से, मतलब बहुत से मतलब जो मतलब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके में क्या होता है, उनके जो लेंस होते हैं उनमें हमारा दो प्रकार के लेंस यूज होते हैं, यानी कि एक दूर के लिए और दूसरा हमारा पास के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 23 है, व्हाट इज मीन्ड ऑफ आई नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको बताना है कि जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, अजैव निम्नकरणीय होता है, मतलब उसका अभिप्राय क्या होता है बताइए। तो उसका मतलब होता है सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होगा बच्चा जी, यानी कि वह चीजें जो मतलब कि प्राकृतिक रूप से कैसी हो, ना ब्रेक टूट पाए, ना ब्रेक हो पाए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, और जो हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। जो हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और जो नहीं होते उन्हें बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, तो वो क्या है देखिए, शिक्षिका सुनंदा पूरी विद्यालय प्रांगण में केचुआ जनित कार्बनिक पदार्थों से कंपोस्ट बनाने को समझाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, यानी कि टीचर आपकी है कहाँ की, सुनंदा पुरी एक्सप्लेन हाउ टू मेक कंपोस्ट फ्रॉम अर्थवॉर्म। किसकी बात हो रही है, हम कंपोस्ट बना रहे हैं, मतलब खाद बना रहे हैं, किससे, अर्थवॉर्म से बना रहे हैं। अब वो किस प्रकार की आपकी है, तो वो आपकी है ऑर्गेनिक मटेरियल इन द स्कूल प्रेमिसेस विच विल बी कॉल्ड। तो उससे क्या बोलेंगे, तो उससे बोलेंगे बेटा जी हम साइंस टीचिंग। क्या बोलेंगे, तो उससे बोलेंगे हम
साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे विज्ञान शिक्षण बोलेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। तो वो क्या देखिए, कौन सा परिदृश्य विज्ञान शिक्षण में निगमात्मक खोज विधि के उपयोग का उदाहरण देता है? किसका उदाहरण देता है बेटा जी? यानी कि निगमनात्मक खोज विधि का। बोले तो डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। क्या बोले? डिडक्टिव डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। तो कौन सा दे रहा है आपको, ये आपको बताना है कि इनमें जो आपके ऑप्शंस हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, मतलब इसका एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है कि शिक्षक ऊर्जा संरक्षण के एक सामान्य सिद्धांत के साथ पाठ शुरू करते हैं और फिर छात्रों से इस सिद्धांत को विभिन्न वास्तविक जीवन परिदृश्यों में से लागू करने के लिए कहते हैं। यानी कि पहले वो क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने मतलब नियम बता दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए इसको याद कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका निगम, नी लिखा हुआ है, तो यानी कि नियम से लेकर, नियम से कहाँ जा रहे हैं हम, तो हम जाएंगे आपके उदाहरण पर, उदाहरण पर जाएंगे, है ना। तो उसे बोलते हैं निगमनात्मक विधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 26 हमारा है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, साइंस करिकुलम शुड एम टू, जो हमारे मतलब साइंस करिकुलम होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, विज्ञान पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होता है बताइए। तो उसका उद्देश्य होता है क्या बेटा जी, तो उसका उद्देश्य होता है हमारा वस्तुनिष्ठता, तार्किक चिंतन एवं भय तथा पूर्वाग्रह से मुक्ति को विकसित करना। क्या होता है आपका, कल्टीवेट ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रीजस्टिस। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा वो क्या है, इवेल्युएशन कैन बी डन फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट। क्या बोल रहा है कि सिवाय छोड़कर निम्नलिखित में से सभी उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो किसको छोड़कर मूल्यांकन किया जाता है ये आपको बताना है, बताइए किसको छोड़कर किया जाता है। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है, टू नो अबाउट द लर्निंग गैप्स इन स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में अधिगम अंतराल के बारे में जानना। बिल्कुल सही बात है कि उसमें क्या क्या गैप उसके बीच में आ रहे हैं, मतलब क्या क्या मतलब वो चीज नहीं समझ पा रहा है, तो ये तो हमारा होता है ना, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारे पास में, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु रिक्वायर रिमेडिएशन। क्या बोल रहा है कि उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। ओके, एंड ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है कि टू गेट एविडेंस टू नो द एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि किसी छात्र के अधिगम की सीमा जानने के लिए प्रमाण प्राप्त करने। ओके, उसके बाद क्या बच्चा जी, उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर जी, टू गिव परफॉर्मेंस फीडबैक टू स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया करना, बिल्कुल करना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग सजेशन अबाउट रिमेडियल टीचिंग टू लर्नर। क्या बोल रहा है ये, तो आपको बताना, मतलब जो व्यक्ति मतलब सीख रहा है आपका, निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने के लिए सहायता करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा जी, तो वो करेंगे हम किसके लिए, तो वो करेंगे हम डायग्नोस करके। जब हम उसे डायग्नोस कर पाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उससे रिमेडी देंगे, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम उससे उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। आगे देखिए, आपको पूछा गया आपका टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो वो होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बेटा जी, लास्ट, ये कौन सा आपका 30 नंबर का। यहाँ पर क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका 30 है, ठीक है ना, क्या है आपका 30 है। ओके, चलिए बताइए, तो कौन सा आपका ये वाला हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन के हमारे पास में क्वेश्चन हमारा है द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या होता है आपका, ये आपको बताना है। क्या वो मोनो एटॉमिक होता है, या वो डाई एटॉमिक होता है आपका, या हमारा क्या होता है बेटा जी, डाई एटॉमिक होता है, या हमारा पॉली एटॉमिक होता है। तो ये कैसा होता है हमारा, तो वो होता है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा डाई एटॉमिक। कैसा होता है, तो वो होता है हमारा द्वितीय परमाणु होता है। कैसा होता है, यानी कि आपका कैसे लिखते हो, आप इस प्रकार से लिखते हो ऑक्सीजन को, है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।